वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइल्स विद MK। आई होप गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस काफ़ी स्टूडेंट के मेरे को टेक्स्ट आ रहे थे, वो बता रहे थे कि हमें ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहिए या फिर ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहिए। सो मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप ये करो इसको मत ज्वाइन करो, मैं ये बताऊँगी कि आपको कहाँ पे इनरोल होना चाहिए। ठीक है, चाहे फिर वो ऑफलाइन है चाहे फिर वो ऑनलाइन है, आपने कौन कौन सी चीज़ें अपने माइंड में रखनी है जब एक इंस्टीट्यूट या फिर आप ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो। ठीक है, सबसे पहले तो अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है मेरी ऑनलाइन क्लासेस में, तो वो इस गिवन नंबर के ऊपर टेक्स्ट करके ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है। सिंगल मॉड्यूल फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ओके गाइस, सो देखो, अगर हम बात करें कोचिंग की, तो सबसे पहला जो माइंड में बच्चों के क्वेश्चन आता है कि हमने डेमो लेना है। बच्चे बोलते हैं कि डेमो लेना है। मेरे को भी काफ़ी टेक्स्ट आते हैं कि हमने डेमो लेना है। गाइस, डेमो में और एक्चुअल क्लास में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप डेमो लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। चाहे फिर आप ऑनलाइन कर रहे हो चाहे फिर आप ऑफलाइन कर रहे हो, ये चीज़ मैटर नहीं करती। लेकिन अगर आप डेमो लेंगे तो उसमें बहुत डिफरेंस हो जाता है। ओके, तो मेरे साथ काफ़ी स्टूडेंट ने कंसल्ट किया कि डेमो में और एक्चुअल क्लास में बहुत डिफरेंस होता है जहाँ पे वो कोचिंग लेते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी वो कोचिंग लेते हैं डेमो में बहुत अच्छे से समझ में आता है, लेकिन जब वो रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन करते हैं तब उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। वो आपको रीडिंग लिसनिंग प्रोवाइड कर देते हैं, नथिंग इम्प्रूवमेंट। 3 मंथ हो चुके हैं, 4 मंथ हो चुके हैं, लेकिन कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं। और जब डेमो देखा था तब तो सारा समझ में आ गया था। सो डेमो में और एक्चुअल क्लास में काफ़ी डिफरेंस होता है। ओके, सो देखो, आपने कौन कौन सी चीज़ों को माइंड में रखना है जब आप एक सेंटर को या फिर ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो। ओके, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, इसके ऊपर अगर आप फोकस दोगे तो आपकी आइल्स फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाएगी। ओके, सबसे पहले देखो कि आपकी क्लास का इन्वायरमेंट कैसा है, क्योंकि बच्चे मैंने बहुत सारे देखे हैं कि जो ऑफलाइन में होते हैं ना, वो बच्चे एक दूसरे से चीटिंग करके आंसर को लिख लेते हैं। क्लास में शोर बहुत ज़्यादा होता है, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ऑनलाइन में ये चीज़ नहीं होती है, क्योंकि सारी कमांड किसके हाथ में होती है? जो होस्ट होता है उसके हाथ में होती है, वो प्राइवेसी लगा सकता है। तो सबसे पहला काम आपने इन्वायरमेंट देखना है कि इन्वायरमेंट कैसा है क्लास का। ओके, सेकंड स्टेप, आपको टिप्स मिल रही हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को टिप्स ही नहीं बताई जाती हैं, जिसकी वजह से उनके बैंड्स को नहीं आते हैं। उनको जस्ट मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है कि आपने 1 घंटे में ये करना है ये करना है। ये नहीं बताते कि उसमें जो टाइप्स हैं वो कैसे करनी है, टिप्स नहीं बताई जाती। तो ये भी देखना है कि जहाँ पर भी आप पढ़ रही हो वहाँ पे आपको टिप्स बताई जा रही हैं। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। तीसरा, मिस्टेक्स, जो आप गलती कर रही हो वो आपको बताई जा रही है कि क्या आपकी गलतियाँ हैं इसमें। ठीक है, आपको टीचर एनालाइज कर रहा है कि ये इसकी मिस्टेक है, इसको ऐसे इम्प्रूव करना है, आपको कुछ बता रही है वो, ये चीज़ आपने देखनी है। डाउट्स, जो आप क्वेश्चन पूछते हो वो आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करते हैं या फिर नहीं करते हैं। जो भी आप क्वेश्चन उनसे पुट करते हो, अगर आपको किसी में कन्फ्यूज़न है, आप उनसे बोलते हो तो वो आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करते हैं या नहीं करते हैं। ये चीज़ भी आपने देखनी है कि आपकी प्रॉब्लम्स को वो सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। ओके, राइटिंग की टिप्स प्रोवाइड करते हैं कि कैसे आपने लिखना स्टार्ट करना है, क्या क्या चीज़ होती है वो आपको प्रोवाइड की जाती है वहाँ पे। राइटिंग का सैम्पल उनका टीचर का हैंड रिटन होता है, आपको कनेक्टर्स देते हैं वो कि इसके साथ स्टार्ट करना है, ऐसे इलेबोरेट करना है, ऐसे एक्सप्लेन करना है। आपको स्ट्रक्चर बताए जाते हैं कि अगर अग्री डिसअग्री, एक्सटेंट है, आउट वेयर, डायरेक्ट है, प्रॉब्लम सोल्यूशन है, इनके क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, कौन सी कनेक्टर है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टीचर अपना सैम्पल प्रोवाइड करता है या फिर नहीं करता है। आपने ये चीज़ देखनी है कि टीचर अपना हैंड रिटन सैम्पल ज़रूर वहाँ पे प्रेजेंट करे और आपको एक एक लाइन समझाए जो उसने लिखी हुई है। ठीक है, जो उसने लाइन लिखी हुई है वो आपको ट्रांसलेट करके बताए कि ऐसे आपने लिखना है, इस लाइन का ये मतलब है, यहाँ से स्टार्टिंग करनी है, ये थीसिस लाइन है। देखना है सारा कुछ कि ये वहाँ पे प्रोवाइड होता है या फिर नहीं होता है। ठीक है,
नेक्स्ट चीज़ आपने देखनी है कि राइटिंग चेक होती है, वहाँ पे राइटिंग को चेक किया जाता है, ठीक है। स्पीकिंग की टिप्स प्रोवाइड की जाती हैं। स्पीकिंग बोलने में और टिप्स में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। आपको टिप्स बताई जाती हैं कि अगर आपके 5 बैंड आ रहे हैं तो उसको इम्प्रूव कैसे करना है, आपको टिप्स प्रोवाइड की जा रही हैं, वो आपने देखना है। क्यू कार्ड को कैसे बोलना है, कौन सा स्ट्रक्चर होता है क्यू कार्ड का, कैसे ये स्टोरी को कनेक्ट करना है, कैसे जंबो क्यू कार्ड बनाने हैं, ये आपको बताया जाता है वहाँ पे जहाँ पर भी आप ज्वाइन कर रहे हो, ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, ये चीज़ आपने देखनी है। हाउ टू एक्सपैंड फॉलोअप्स, फॉलोअप्स को कैसे एक्सपैंड करना होता है वो चीज़ आपको बताई जाती है कि कैसे उसमें एग्जाम्पल वगैरह ऐड करनी होती है, कौन कौन सी वेरिएशन के साथ हम फॉलोअप्स का आंसर दे सकते हैं, ये चीज़ है वहाँ पे। ईडियम्स वोकेबलरी ये आपको प्रोवाइड की जाती है कि कौन कौन सी ईडियम्स है, उसका एक्चुअल मतलब ये है, ठीक है, और उसको फिट कैसे करना है क्यू कार्ड में, ये बताया जाता है। रीडिंग की डिस्कशन की जाती है कि ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स को कैसे आपने करना है, टिप्स क्या होंगी रीडिंग की, अगर आपको येस नो नॉट गिवन है तो पहला स्टेप क्या करना है, दूसरा क्या करना है, कैसे लोकेशन पे जाना है, कैसे आंसर को निकालना है, ये चीज़ प्रोवाइड की जाती है, ये आपने देखना है। फीडबैक मिलता है आपको कि आपकी क्या परफॉर्मेंस है, ये चीज़ देखनी है। लिसनिंग टिप्स, लिसनिंग की टिप्स दी जाती हैं आप लोगों को कि मैप ऐसे करना है आप लोगों ने, ठीक है, ये मैप की वोकैबुलरी होती है, एमसीक्यूज़ को इस तरीके से करना है, ये चीज़ दी जाती है आपको वहाँ पे। देखो इसको आपने पैसे दिए हैं तो वो भी देखना है कि आपको वहाँ पे मिल भी रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, सो ये चीज़ का ध्यान रखना आप लोगों ने। लिसनिंग की वोकैबुलरी कि कौन कौन सी लिसनिंग में जो वर्ड है रिपीट होते हैं, क्या उसके सिनोनिम्स होते हैं, वो आपको देते हैं वो अपने हैंड रिटन नोट्स या फिर नहीं देते हैं। रीडिंग के सिनोनिम्स देते हैं, ठीक है, वो चीज़ भी आपने देखनी है। सपोज़ करो कि अगर हमें क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट गिवन है और लोकेशन में हमें इम्पेरेटिव गिवन है, अगर बच्चे को सिनोनिम ही नहीं पता होगा तो फिर वो रीडिंग को कैसे करेगा, तो आपने देखना है कि सेंटर में आपको सिनोनिम्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं या फिर नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि रीडिंग में जो सिनोनिम्स होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि कैसे आपने आंसर को फाइंड आउट करना है। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको हर एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, लेकिन जो बेसिक सिनोनिम्स होते हैं उसके बारे में आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। हाउ टू इम्प्लीमेंट टिप्स, आपको टिप्स वो बता देते हैं कि इसको ऐसे करना है ऐसे करना है, वो खुद अप्लाई करके बताते हैं आपको, खुद क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करके बताते हैं हर एक बच्चे को कि कैसे करना है, ये चीज़ आपने देखनी है, क्योंकि जब तक इम्प्लीमेंट करना नहीं आएगा तो हर एक मॉड्यूल कैसे इम्प्रूव होगा। अगर आपको वो सैम्पल दे रहे हैं कि ये सैम्पल ऐसे आपने लिखना है, जब तक वो खुद नहीं उसको करके बताएंगे तो आपको कैसे समझ में आएगा। तो इम्प्लीमेंट करना वहाँ पे सिखाते हैं या नहीं सिखाते हैं, ये चीज़ भी आपने देखनी है, ठीक है। आपके मॉक टेस्ट होते हैं, ठीक है, वो भी आपने देखना है। मटेरियल आपको एग्ज़ाम लेवल का दिया जा रहा है या फिर नहीं दिया जा रहा है, ये चीज़ का भी आपने प्रॉपर वे से ध्यान रखना है। अगर ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, चाहे फिर वो ऑनलाइन है चाहे फिर वो ऑफलाइन है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट के टेक्स्ट आ रहे थे कि हमें ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहिए या फिर हमें ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहिए। देखो जिसने करना है वो ऑनलाइन में भी कर लेता है, ठीक है, क्योंकि अगर आप 9 to 5 जाओगे, हमारे माइंड में जो कंसंट्रेट है वो एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स ही करता है, इससे ज़्यादा हमारा माइंड कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। बहुत डिफ़िकल्टी से वो 4 to 5 आवर कंसंट्रेट करता है। अगर आप 9 to 5 करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। 9 to 5 जाने के बाद भी आपको जो 4 घंटे में पढ़ाया है ना, सिर्फ वही माइंड में रहेगा, जो बाकी सारा है वो सारा निकल जाएगा आपके माइंड में से, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। अगर ये अवेलेबल हैं आपको ऑनलाइन में या फिर ऑफलाइन में तो आप वहाँ पे है ज्वाइन कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं मिलेंगे, ठीक है। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, बहुत आप लोगों के लिए ये चीज़ बेनिफिशियल होगी, क्योंकि इनकी हेल्प से ही आपका जो आइल्स का एग्ज़ाम है वो क्लियर होगा। ये मैटर नहीं करेगा कि ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, बस ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। और डेमो में और एक्चुअल क्लास में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। अपने टीचर्स के ऊपर ट्रस्ट करके देखना है, ठीक है, टीचर्स के ऊपर ट्रस्ट करो और देखो कि वो आपको कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है।
सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक इट तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग IELTS with MK चैनल.